कर दिया होता, अगर ये दिल सत्संग में खुल गया होता, अगर ये दिल एक बार भगवान की भक्ति में, शंकर की कथा में खुल गया होता, तो फिर ये दिल हॉस्पिटल में नहीं खुल पाता। ये पक्का है। इसको खोलना पड़ेगा परमात्मा के चरणारविंद में, इस दिल को लगाना पड़ेगा शिव महापुराण में, इस चित्त वृत्ति को, इस मन को लगाना पड़ेगा भगवान की भक्ति में। महाराज, मन अगर परमात्मा में नहीं है तो फिर चित्त वृत्ति परमात्मा में नहीं है तो भगवान का मिलना भी कठिन है हमारा, बहुत कठिन। वो कहते हैं ना, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो बांके बिहारी है। ये चित्त वृत्ति, ये मन परमात्मा को समर्पित कर कर चलो। अगर आप सुबेरे भोजन करने बैठते हो तो भगवान को याद करते हो कि नहीं करते? बोलो जल्दी, अरे बोलो तो। जोड़ते हो, हाथ जोड़ते हो, भगवान को याद करते हो, थाली भगवान के सामने भोग लगाते हो, अरे बोलो तो। लगाते हो भगवान को भोग, रोटी का, सब्जी का, जो भी थाली में तुम्हारे हो, भगवान को भोग लगाते हो। पर तुमने भोग तो लगाया, पर कभी नामदेव जी जैसा तुम्हारे मन में विचार आया? संत नामदेव जी महाराज से उनके पिताजी ने कहा था, जा हरि विठ्ठल को दूध पिलाकर। सुनिए कथा कि नहीं सुनी? अरे बोला तो जम के, अच्छे से सुनी होगी आप लोगों ने, तो महाराष्ट्र के हो। संत नामदेव जी से पिताजी करें तू भगवान को दूध पिलाकर, और नामदेव जी महाराज दूध का कटोरा लेकर जब भगवान के सामने पहुंचे हैं, हरि विठ्ठल के सम्मुख में दूध का कटोरा रख दिया है। काली गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। हाथ में ले जाकर सम्मुख में रखा। काली गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। नामदेव जी महाराज ने पिता के कहने पर हरि विठ्ठल के सामने दूध का पात्र रखा, भगवान ने नहीं पिया। तब नामदेव जी ने भी हट पकड़ ली, तू नहीं पिएगा तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये पक्का। भक्त बड़ा कि भगवान? जल्दी बोलो, हैं? भक्त बड़ा। भक्त की जिद के आगे भगवान को झुकना पड़ता है। भक्त की जिद। यहां पर कथा में श्रीनिक जी के पिताजी बैठे हुए हैं। एक दिन, एक समय थोड़ा सा भोजन लेकर, पानी पीकर अपने दिनचर्या को निकालते, दूसरे दिन 24 घंटे न जल पीते हैं न अन्न ग्रहण करते हैं। ऐसा नियम उनने बना रखा है। अब विचार करो, 70-80 वर्ष की आयु में, 75 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो वो व्रत नहीं कर पाता। पर भगवान का सोचता है कि मैं बड़ा नहीं हूं, मेरा भक्त बड़ा है, इसलिए वो शक्ति प्रदान करता है, तब जाकर अपन कुछ कर पाते हैं। महाराज, वो नहीं देता तो आप नहीं कर पाते। शक्ति वो दे रहा, तब साधना भक्ति वो दे रहा। नामदेव जी ने कहा, जब तक कि मैं दूध आप नहीं पियोगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। बैठ गए नामदेव जी महाराज आराम से, मस्ती में, अलमस्ती में बैठे हुए, मत पियो। पिताजी संकीर्तन करते थे नामदेव जी महाराज का,
भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे नामदेव जी महाराज के पिताजी। खूब कीर्तन करते, खूब भजन करते, खूब नाम जप करते। हरि विठ्ठल के कानों में जाकर नामदेव जी महाराज ने कह दिया, काली गाय का दूध है, शक्कर भी मिली हुई है, गुड़ मिला हुआ है, खड़ी शक्कर डाली हुई है, भगवान ने पी। नामदेव जी ने हरि विठ्ठल के कानों में जाकर कहा, तुम्हारे भक्तों की सौगंध है, अगर नहीं पियो तो। भगवान ने कटोरा उठाया और गटर गटर कर कर भगवान उस दूध को पी गए। भक्तों की सौगंध पर भगवान दूध पीने को आतुर हो जाता है महाराज। पत्थर की मूर्ति से परमात्मा प्रकट हो जाता है महाराज। भाव भाव निर्मलता का। कौन कहता है भगवान आते नहीं? करमला वाले जैसे बुलाते नहीं। जैसे करमाला वालों ने विचार कर लिया था कि शंकर की कथा सुनना है, 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रात्रि में कथा हो रही है। ये घर का काम, परिवार तो जिंदगी भर पड़ा हुआ है। सही है कि गलत है? मरोगे तब तक भी पड़ा रहेगा। बहुत अच्छा है, यमराज से किसी की जान पहचान नहीं है। अगर यमराज से किसी की रिश्तेदारी होती और यमराज लेने के लिए आ जाता और कहता चल अरे ओ बिमला चल, और बिमला बोले अभी तो मेरे बच्चे स्कूल गए, एक काम कर यमराज शाम को चलेंगे, तो यमराज बेचारा सोफे पे बैठा। शाम को फिर बिमला चल, अब बिमला बोली अभी क्या चले, अब शाम को रोटी मोटी बनाना है, बच्चे लोगों को भोजन कराना है, पति भी आएगा, एक काम करे रात को चलेंगे। शाम के टाइम फिर नहीं, रात को फिर यमराज बोला बिमला अब चल। इतने में बिमला बोली मेरे पास टाइम नहीं है, अब काम करूं कि तेरे साथ चलूं? एक काम कर, पड़ोसन को उठा के ले जा। कहां करूं? मौत से किसकी रिश्तेदारी? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। काम जिंदगी भर का पड़ा हुआ है, पूरी जिंदगी कर करके मर जाओगे तो भी दुनिया के लोग तुमको नहीं कहेंगे कि तूने अच्छा किया। पूरी दुनिया के लोग, और पूरी जिंदगी हो गई साहब बर्तन मांजते, रोटी बनाते, बच्चों को संभालते संभालते, और पतियों की जिंदगी हो गई कमाते कमाते, पर अभी तक समझ में नहीं आया कि कमा किसके लिए रहा। आपसे निवेदन है, घर जाकर पूछना तुम किसके लिए कमा रहे हो। पति बोलेगा मैं अपनी पत्नी के लिए, पति बोलेगा मैं अपने बच्चों के लिए, पति बोलेगा मैं आगे बढ़ने के लिए, मैं उन्नति के लिए, मैं अपने पत्नी अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छी विद्या के लिए और तुम्हारे लिए कमा रहा हूं। पर ईमानदारी की बात बोलना, जब प्राण छूटेंगे, यम की केच चढ़ेगा, तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला, दुकान पे बैठ के 1 रुपए का 4-4 रुपए में बेचा, झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, प्रपंच तूने करा, तो भोग भी तू भोगेगा। तो वो कहेगा मैंने तो पत्नी के लिए कमाया था, मैंने तो बच्चों के लिए कमाया था, तो मुझे नरक में डाल रहे हो, तो पत्नी और बच्चों को भी नरक में फेंको। तो यमराज कहेगा उसने थोड़ी ना बोला था कि तू झूठ बोल। तुमने बोला कभी तुम्हारे पति से कि झूठ बोलना? अरे बोलो तो, जितनी बैठी हो सब धर्म पत्नी हो, वो तो कहीं की पत्नी होगी जो बोली होगी। तुम नहीं बोल सकती कि तुम झूठ बोलो, तुम बेईमानी करो, तुम कपट करो, तुम छद्र करो। तुम कभी पत्नी अपने पति से नहीं कहती कि तुम बेईमानी कर कर कमाना, तुम कपट कर कर कमाना। ये तो पति है जो कमा कमा कर ला रहा है। तो तुम चिंता मत करना जीजी हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जो करेगा बरेगा। अपन कहीं नहीं, तुम तो चकाचक खाओ पियो ने, खजूर वाली चोटी बना के खूब रहला आनंद में चक्कर। कहा मतलब कि जिंदगी तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा है। क्या लिखा है? तुमको बोलते धर्म पत्नी। इतने पुरुष बैठे हुए हैं, कभी किसी संत ने इनके नाम के आगे धर्म पति लगाया? अरे बोलो तो सही।
तो वेद व्यास जी ने क्यों नहीं लिखा अपनी पुराण में इनके नाम के आगे धर्मपति, तुम्हारे नाम के आगे धर्मपत्नी लिखा पर इनके नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी को मालूम था कि परिवार को चलाने के लिए, परिवार को साधने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा, इसलिए झूठ बोल बोल कर कमाएगा, इसलिए इनके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म इसलिए लिखा कि वो कितनी भी कमाई करके लाएगा तेरे हाथ में देगा, तो उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर कहीं भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति जब कथा कराए तो उसमें लगा देना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा, इनके नाम के आगे नहीं लिखा। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर धर्म में नहीं लगाया, सीधे ब्यूटी पार्लर में जाके डेंटिंग पेंटिंग में लगाया, धर्म में नहीं लगा। बहुत कठिन है धर्म में पैसा लगना, बहुत कठिन है भगवान शंकर की कथा में रुपया लगना। शिव महापुराण में अगर आपका 1 रुपया भी लग रहा है तो समझ लेना आप पुण्य भागी हैं, आप किस्मत वाले। आपने अगर 1 रुपये का भी दान शिव महापुराण में करा है तो आपकी किस्मत का बखान कोई नहीं कर सकता। कभी जीवन में कुबेर का खजाना तुम्हारे यहाँ खाली नहीं हो सकता, ये पक्का है। धर्म में रुपया लगना कठिन है, डॉक्टर में लगना सरल है, इनकम टैक्स में लगना सरल है, पुलिस में पैसा लगना सरल है, गलत जगह पर जुए में, वेश्यावृत्ति में, मदिरा में, मांसाहार में धन लगना सरल है, पर सत्कर्म में पैसा लगना बहुत कठिन है। हमारे सत्कर्म में पैसा लगना बहुत कठिन है, बहुत प्रयास करोगे तो भी लगेगा। जैसे अपना मन, दूसरी जगह मन बहुत जल्दी लग जाता है, पर कथा में मन लगाना बहुत कठिन है। कथा में ऐसा लगता है कि, और सबसे ज्यादा तो पहला दिन जो गया ना, कथा का जो पहला दिन होता है ना वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि तुम सबकी आदत रहती है घर में दिन भर चलने फिरने की, खाने पीने की, और मालूम पड़े पंडित जी कथा वाचने बैठ गए गुरुदेव और तुम बैठ गई 6:30 से 9:30, अब मन में सोच रही कब पूरी हो, कब पूरी हो, अब मन में सोच। और पहले दिन तो तुम आई होगी ना तो साथ में पल्लू में थोड़ी बहुत सौंफ सुपारी भी बांध के लाई होगी, ना जाने कहाँ का गुरु जी आया तो खा तो लेंगे, मैं बैठे बैठे विचार चित्त वृत्ति में परमात्मा। इस मन को परमात्मा तक लेकर चलो। बहुत लंबी यात्रा नहीं है साहब, बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा जीवन। अरियो करमाला वाली जीजियों, मालूम नहीं है जिंदगी का ठिकाना नहीं है कि कब जाना पड़ जाए। सही है कि गलत है? आप में से कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि 80 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, 40 साल जियोगे, 25 साल जियोगे? जीवन का क्या ठिकाना? मृत्यु सरल। एक पति पत्नी घूमने के लिए सोलापुर गए। सोलापुर गए तो पत्नी ने सोलापुर में देखा कि एक सुंदर हार मिला उसको, हॉप सेट, सुंदर नेकलेस। पत्नी ने पति से कहा ले लूं, पति ने कहा ले ले, महंगा है। कितने का है? 70,000 का, ले ले। पत्नी ने वो हार ले लिया। पति ने कहा पहन ले, पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। तो कब पहनेगी? जब कोई अच्छा फंक्शन आएगा ना, जब मौका आएगा तब पहनूंगी, अच्छी समय आने पर। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई। पति ने कहा वो जो नेकलेस लिया था ना सोलापुर से, वो पहन ले। नहीं नहीं, अभी मौका तो आने दो, अच्छा मौका आएगा जब पहनूंगी। नहीं पहना। उसका जन्मदिन आ गया, पति ने कहा आज पहन ले। नहीं नहीं, मौका आने दो जब पहनूंगी। मौका ढूंढते 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 1.5 साल निकल गया और मालूम पड़े पत्नी को शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और मालूम पड़े पत्नी मर गई और अर्थी पर पड़ी थी। पति अंदर गया, अंदर से अलमारी खोलकर हाफ सेट लेकर आया, पत्नी को पिनाया। इतने में दोस्त ने कहा अरे ये मर गई है, क्यों पिना रहा है, इतना महंगा, उठा ले। इतने में पति बोला मैं हमेशा कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी मौका आन दो मौका आन दो, और मौके के चक्कर में भोलेनाथ ने लगा दिया चौका। ले लग गया मौका, आ गया। ये मौका ढूंढती रही, उसने लगा दो चौका। अब रो रही। तो ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। जितनी अच्छी अच्छी साड़ियां तुम्हारी अलमारी में रखी है सब पहन लो, सब। नहीं तो मालूम पड़े एक आध भी रखी रह जाएगी तो ऊपर जाते जाते यमराज से कहेगी वो पीली वाली नहीं पहननी। अरे सब मन में अड़चन नहीं रहे। मरने के बाद लोग बहुत याद करते हैं, ईमानदारी की बात है। क्या चीज याद करते हैं? जो तुम्हें पसंद होती है।
तुम देखना जब कोई मर जाता है ना तो उसके यहाँ वो तीसरे दिन यहाँ होता है, तीसरे दिन वो खारी समेटने जाते हैं, राख माख हड्डी मड्डी बीनने के लिए जाते हैं ना अस्थियां तीसरे दिन। तो उसके पसंद पसंद का जो जो सामान रहता है ना, बिस्कुट चाय, सवेरे सवेरे सब घर के लोग जाते हो लेके जाते हो। तो कोई कोई कहता है वो धनीलाल की दुकान की पोया भी लिया ना, उनको पोया बड़ा अच्छा लगता था, पोया भी ले जा रहा है। बड़ा पाव भी लिया ना, रामू की दुकान बड़ा पाव भी ले जा रहा है, सुबह सुबह तुमने देखा होगा। और वो शमशान में जहां उसको आग लगाई थी वहां सब समेट के गोबर से लीप के और वो बड़ा पाव रख रहा है, दूध रख रहा है, चाय रख रहा है और समोसा और पोया और सब जो उसकी पसंद का था सब रखा और ऐसा कंडा जला के उस पर छोड़ रहा है, ले लो खा। शिव महापुराण कहती है जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। माता पिता जिंदा थे तो कभी कुछ नहीं खिलाया, बुजुर्ग जिंदा थे तो कभी धोख नहीं लगाई। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पिता का आदर जीते जी कर लो तो मरने के बाद ब्राह्मण जिमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप तर जाते हैं जीते। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, याद रखना, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर ना हो, माता पिता का सम्मान ना हो, वहां बरकत नहीं होगी, वहां लक्ष्मी नहीं होगी। समझो 16 श्राद्ध में कौए को भोजन देते कि नहीं देते? अरे बोलो तो देते ना कौए को। तो एक पत्नी का पति मर गया, वो अपने बेटे को लेके गंगा जी के घाट पर हरिद्वार पहुंची। उसने पिंड करा, तर्पण करा। पंडितों ने कहा चलो यहाँ भोजन रखो कौए के लिए। कौए के लिए भोजन रखा। थोड़ी देर बाद कौआ उड़ते उड़ते आया, जहां भोजन रखा था वहां पर चक्कर लगाया। एक पिंडदान पास में भी हो रहा था, कौआ उड़ते उड़ते वो पास वाले का भोजन लेकर चले गया और इसका लेकर नहीं गया। पत्नी आंख में आंसू भरते भरते अपने बेटे से बोली, दे तेरा बाप है ही ऐसा, इसने कभी अपने घर का तो खाया ही नहीं, पड़ोसन के घर भी खाया। अब कौए को क्या दोष है ये बताओ, पड़ोसन के घर का खा और मरने के बाद भी पड़ोसन की खा रहा, पड़ोसन का। चित्त वृत्ति सृष्टि में मौका मिले भजन करो, कठिन है। कभी तुम्हारे मन में आना चाहिए कि नामदेव जी ने भी हट ठानी थी और दूध पिलाकर भोजन करा था। कभी तुम्हारे मन में भी आना चाहिए कि मेरे भगवान को जिसका मैं भजन करता हूँ, राम कृष्ण जिसको मैं भजता हूँ, चाहे मेरा इष्ट जो भी हो, मैं जिसको भज रहा हूँ, मैं जिसको जप रहा हूँ, उसको मैं पहले पवाऊंगा, उसके बाद ही पाऊंगा। लक्ष्य पार्वती जी ने अपना लक्ष्य बनाया था शंकर भगवान की पूजा। बचपन में माता पार्वती को देवऋषि नारद ने कह दिया था अगर शंकर की आराधना करेगी तो शिवपति मिलेगा। पर पार्वती जी की बड़ी बहन, क्या नाम था पार्वती जी की बहन का नाम? गंगा। क्या नाम है पार्वती की बड़ी बहन का नाम? जम के बोलो जरा। गंगा। पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा ने सुन लिया कि अगर शंकर भगवान की पूजन करेंगे तो शंकर प्रसन्न होंगे, तो गंगा जी भी पूजन में लग गई और पार्वती भी पूजन में लग गई। अब दोनों पूजन कर रही है, गंगा भी कर रही है, पार्वती भी कर रही है। पार्वती जी बड़ी हो गई, गंगा जी भी पूजन में लीन हो गई। दोनों सखी बहन है गंगा और पार्वती, पूजन कर।
अब एक दिन पार्वती को लगा, ये दुनिया के लोगों में मन में एक प्रश्न होता है, आपके भी मन में कभी प्रश्न आया होगा जब गंगा आप नहाए होंगे। कौन कौन है जिसने गंगा नहाई है? बोलो, हाथ उठाओ जरा। नहाए हो गंगा? रख लो। गंगा नहाते समय क्या बोलते हो? हर हर गंगे। क्या बोलते हो? उठाओ आवाज, वापिस बोलो, हर हर गंगे। तो कभी तुम्हारे मन में प्रश्न आया ऐसा कि भगवान शंकर की पत्नी का नाम है पार्वती, सती, उमा, कात्यायनी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा। भगवान शंकर की धर्म पत्नी का नाम पार्वती है, तो फिर गंगा जी में डुबकी लगाते समय शंकर जी का नाम क्यों लिया जाता है? हर हर गंगे क्यों कहा जाता है? और यदि गंगा नी भी नहाए हो आप, और अगर बाथरूम में भी स्नान कर रहे हो और हर हर गंगे कहकर पहला डब्बा पानी का अगर डल जाता है, तो गंगा जी के पुण्य का भाग हमें प्राप्त हो जाता है। आखिर हर हर गंगे बोलने में ऐसा क्या है? गंगा जी और शंकर का संबंध क्या है?